हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ़ पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5 फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपको पता है पी ई गिवन एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ गिवन ई क्या होता है? पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की आप बोल सकते हैं पी ई इंटू पी एफ गिवन ई और इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई गिवन एफ। ठीक है, प्रोवाइडेड पी ई नॉट इक्वल टू जीरो, पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर 3 इवेंट्स ई एफ जी पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ गिवन ई इंटू पी जी गिवन, फिर ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आप बोल सकते हैं पी ई इंटू पी एफ गिवन ई इंटू पी जी गिवन ई एफ। ठीक है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ को आप डायरेक्ट ई एफ भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी यूज होता है। इफ़ इवेंट्स ई एफ के इंडिपेंडेंट इवेंट्स है देन पी एफ गिवन ई इक्वल टू पी एफ प्रोवाइडेड पी ई नॉट इक्वल टू जीरो, पी ई गिवन एफ इक्वल टू पी ई प्रोवाइडेड पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। इफ़ पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ देन ई एंड एफ क्या होंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इवेंट्स ए बी सी क्या है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी सी, पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, मतलब ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? पी ए इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू 1/5। ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 3/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/25। Question 2, two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both cards are black. Question 2, देखिए टोटल कार्ड्स क्या होते हैं? 52 इक्वल टू 26 रेड प्लस 26 ब्लैक। लेट द इवेंट्स ई एंड एफ पी। ई इक्वल टू फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, एफ क्या है? सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। पी ई का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू 26/52 इक्वल टू 1/2। आफ्टर इवेंट ई टोटल कार्ड्स लेफ्ट 52 - 1 इक्वल टू 51, ब्लैक कार्ड्स लेफ्ट 26 - 1 इक्वल टू 25। सो पी एफ गिवन ई क्या हो जाएगा? 25/21। मतलब पी एफ गिवन ई का मतलब कि probability of f given probability e already happened. ठीक है, therefore probability that both cards are black equal to p e intersection f equal to p e into p f given e equal to 1/2 into 25/51 equal to 25/102। ठीक है, ये तो पहले मैथड से हो गया। सेकंड मैथड देख लेते हैं। टोटल कार्ड्स क्या है? 52, ब्लैक कार्ड्स 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26c2 अपॉन 52c2 इक्वल टू 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल इक्वल टू 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51। 26 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स इक्वल टू 25 अपॉन 102। दोनों मैथड आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. Question 3, total oranges equal to 15, good कितना? 12, bad equal to 3. E1 क्या है? 1 good orange is drawn. ठीक है, सो पी ई वन इक्वल टू 12/15। E2 1 good orange is drawn after E1। ठीक है, सो टोटल लेफ्ट E1 के बाद कितने क्या होगी? टोटल लेफ्ट इक्वल टू 14, गुड क्या? 11, क्योंकि E1 में एक गुड ऑरेंज पहले निकाल लिया गया। ठीक है, सो पी ई E2 गिवन E1 क्या होगा? 11/14। E3 क्या होगा? 1 गुड ऑरेंज इज ड्रॉन आफ्टर E2, so total left equal to 13, good equal to 10. So P E3 given E1 E2 equal to P E3 given E1 intersection E2 equal to 10/13. Therefore probability box will be approved equal to P bracket में E1 intersection E2 intersection E3 equal to P E1 into P E2 given E1 into P E3 given E1 intersection E2। ठीक है, equal to 12/15 into 11/14 into 10/13 equal to 44/91। ठीक है, दूसरे मेथड से देखते हैं। टोटल है 15, गुड है 12, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12c3 अपॉन 15c3 इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 इक्वल टू 44/91। ठीक है, अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेथड जो सेकंड मेथड है ये तभी अप्लाई होगा जब जो हम ऑरेंजेस निकाल रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि निकाल के दोबारा बॉक्स में डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी ये सेकंड मेथड अप्लाई हो रहा है।
Question 4. A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. क्वेश्चन 4. देखिए सैम्पल स्पेस क्या होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6. ठीक है, मतलब हेड के साथ 6, टेल के साथ 6. ठीक है, ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, सो H1 H2 H3 H4 H5 H6. बी क्या है, 3 ऑन द डाई, तो H3 T3. पी ए इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2. पी बी इक्वल टू 2/12 इक्वल टू 1/6. ए इंटरसेक्शन में क्या है, H3. ठीक है, यानी 1, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12. पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6 इंटू 1/12, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर. देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. Question 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. ठीक है, are A and B independent? Question 5. Dice क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, red 1, 2, 3, green 4, 5, 6. A even number इक्वल टू 2, 4, 6 यानी 3. ठीक है, 3 नंबर है, और पी ए इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2. ठीक है, पी क्या है, रेड 1, 2, 3 यानी 3 ऑप्शन है, पी बी क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2. ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू 2 यानी सिर्फ एक ऑप्शन है, सो पी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू 1/6. पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 नॉट इक्वल टू 1/6. एंड प्लस पी ए इंटू पी बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. Question 6. Let E and F be events with P equal to 3/5, PF equal to 3/10 and P intersection F equal to 1/5. Are E and F independent? Question 6. P equal to 3/5, PF equal to 3/10, P intersection F equal to 1/5. P into PF equal to 3/5 into 3/10 equal to 9/50, which is not equal to 1/5. And plus P into PF not equal to P intersection F. Therefore, E and F are not independent. Question 7. Given that the events A and B are such that P equal to 1/2, P A union B equal to 3/5 and P B equal to P. Find P if they are first part mutually exclusive, second part independent. Question 7. P equal to 1/2, P A union B equal to 3/5, P B equal to P. ठीक है, फर्स्ट पार्ट A और B क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इम्प्लाइज P इंटरसेक्शन B equal to 0. P A union B equal to P A plus P B minus P intersection B. 3/5 equal to 1/2 plus P minus 0. So P equal to 3/5 minus 1/2 equal to 6 minus 5/10 equal to 1/10. P equal to 1/10. Second part A, B क्या independent, so P A intersection B equal to P into P B equal to 1/2 into P. So P A union B equal to P A plus P B minus P intersection B. 3/5 equal to 1/2 plus P minus P/2 equal to 1 plus 2P minus P upon 2. 3/5 equal to 1 plus P upon 2. Cross multiply किया, so P plus 1 equal to 2 into 3/5 equal to 6/5. P equal to 6/5 minus 1 equal to 6 minus 5 upon 5 equal to 1/5. So P equal to 1/5. Question 8. Let A and B be independent events with P equal to 0.3, P B equal to 0.4. 5. First part P A intersection B, second part P A union B, third part P A given B, fourth part P B given A. क्वेश्चन 8. ए और बी के इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी इक्वल टू 0.3 और पी बी इक्वल टू 0.4 गिवन है. फर्स्ट पार्ट पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटू पी बी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12. सेकंड पार्ट पी एन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 इक्वल टू 0.58. थर्ड पार्ट पी ए गिवन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपन पी बी इक्वल टू 0.12 अपन 0.4 इक्वल टू 0.3. अब देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो आप ये भी डायरेक्ट बोल सकते थे पी ए गिवन बी इक्वल टू पी ए के बराबर होगा यानी 0.3. सिमिलरली फोर्थ पार्ट पी बी गिवन है किसके बराबर होगा, पी बी इक्वल टू 0.4. Question 9. If A and B are two events such that P equal to 1/4, P B equal to 1/2 and P A intersection B equal to 1/8, find P not A and not B. Question 9. देखिए P equal to 1/4, P B equal to 1/2, P A intersection B equal to 1/8. P A intersection B equal to 1/8 equal to 1/4 into 1/2 equal to P A into P B. Therefore P A और B के इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एंड प्लस A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट. ठीक है, P A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस P इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4. P B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस P B इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2. सो P नॉट A एंड नॉट B क्या हो जाएगा, इक्वल टू P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट P B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/8. Question 10. Events A and B are such that P A equal to 1/2, P B equal to 7/12 and P not A or not B equal to 1/4. State whether A and B are independent. Question 10. P A equal to 1/2, P B equal to 7/12. So P not A or not B equal to P A complement union with P complement equal to 1/4. P A complement equal to 1 minus P equal to 1 minus 1/2 equal to 1/2. P B complement equal to 1 minus P B equal to 1 minus 7/12 equal to 5/12. So P A complement into P B complement equal to 1/2 into 5/12 equal to 5/24. ठीक है,
Now PA complement union with B complement equal to PA complement plus PB complement minus PA complement intersection with B complement and plus 1/4 equal to 1/2 plus 5/12 minus PA complement intersection with B complement. ठीक है, so PA complement intersection B complement equal to 1/2 plus 5/12 minus 1/4 equal to 6 plus 5 minus 3/12 equal to 8/12 equal to 2/3, which is not equal to 5/24, and plus PA complement intersection B complement equal to PA complement into PB complement. सॉरी, नॉट इक्वल आएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट. इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या नॉट इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ए और बी क्या नॉट इंडिपेंडेंट. Question 11. Given two independent events A and B such that PA equal to 0.3, PB equal to 0.6. Find first part PA and B, second part PA and not B, third part PA or B, fourth part P neither A nor B. Question 11. A और B क्या इंडिपेंडेंट है, PA equal to 0.3, PB equal to 0.6. फर्स्ट पार्ट PA and B equal to PA into PB equal to 0.3 to 0.6 equal to 0.18. P and B क्या है, मतलब PA इंटरसेक्शन B है. ठीक है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा. सेकंड पार्ट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में इंडिपेंडेंट हो गए. सो पी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी बी इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4. पी ए एंड नॉट बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए टू पी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12. थर्ड पार्ट पी ए और बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 इक्वल टू 0.72. फोर्थ पार्ट पी नाइदर ए नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए और बी equal to 1 minus 0.72 equal to 0.28. Question 12. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. Question 12. डाइस क्या है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इवन क्या है 2 4 6 यानी 3 ऑप्शन, ऑड क्या है 1 3 5 यानी 3 ऑप्शन. डाइस 3 टाइम्स रोल. ठीक है, पी इवन 3/6 इक्वल टू 1/2, पी ऑड क्या है 3/6 इक्वल टू 1/2. नो पी इवन 3 टाइम्स क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8. ठीक है, पी एटलीस्ट 1 ऑड इक्वल टू 1 माइनस पी इवन 3 टाइम्स इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 8 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8. Question 13. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. ठीक है, find the probability that first part both balls are red, second part first ball is black and second is red, third part one of them is black and other is red. Question 13. Total balls equal to 18, black equal to 10, red equal to 8. P black equal to 10/18 equal to 5/9, P red equal to 8/18 equal to 4/9. Let E1 के first ball drawn, E2 second ball drawn. Since balls are drawn after replacement, therefore E1 E2 क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट E1 equal to first ball red, E2 equal to second ball red. P E1 equal to 8/18 equal to 4/9, P E2 equal to 4/9. P both red equal to P E1 intersection E2 equal to P E1 into P E2 equal to 4/9 into 4/9 equal to 16/81. सेकंड पार्ट E1 क्या है फर्स्ट बॉल ब्लैक, E2 सेकंड बॉल रेड. ठीक है, P1 इक्वल टू 5/9, P2 इक्वल टू 4/9. सो P फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड बॉल रेड इक्वल टू P E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P1 इंटू P2 इक्वल टू 5/9 इंटू 4/9 इक्वल टू 20/81. थर्ड पार्ट P1 इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, सो इक्वल टू P फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड प्लस P फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक. ठीक है, इक्वल टू P ब्लैक इंटरसेक्शन रेड प्लस P रेड इंटरसेक्शन ब्लैक इक्वल टू P black into P red plus P red into P black equal to 5/9 into 4/9 plus 4/9 into 5/9 equal to 20 plus 20 upon 81 equal to 40/81. Question 14. Probability of solving specific problems independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first part the problem is solved, second exactly one of them solves the problem. Question 14. A B क्या इंडिपेंडेंट है, P इक्वल टू 1/2, P B इक्वल टू 1/3, P इंटरसेक्शन B इक्वल टू P इंटू P B इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/6. फर्स्ट पार्ट P प्रॉब्लम इज सॉल्व इक्वल टू P A और B इक्वल टू P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 1/6 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3. सेकंड पार्ट P एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इक्वल टू ब्रैकेट में P A माइनस P A इंटरसेक्शन B, मतलब ओनली A सॉल्व कर रहा है या फिर ओनली B सॉल्व, प्लस ब्रैकेट में P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, मतलब या फिर A सॉल्व कर रहा है या फिर B सॉल्व कर रहा है. ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन B, मतलब P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, माइनस P A इंटरसेक्शन B अलग. ठीक है, तो ये तो हो जाता है P A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 4 माइनस 1/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2. Question 15. One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? First part E क्या है, the card drawn is a spade. F, the card drawn is an ace. Second part E क्या है, the card drawn is black. F,
द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। थर्ड पार्ट ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। एफ द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। क्वेश्चन 15 टोटल कार्ड्स क्या है 52। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, स्पेड इक्वल टू 13, एस इक्वल टू 4। एस ऑफ स्पेड कितना हो जाएगा 1। ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, सो पी इक्वल टू 13/52 इक्वल टू 1/4। एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, सो पी एफ इक्वल टू 4/52 इक्वल टू 1/13। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस ऑफ स्पेड इक्वल टू 1/52। सो पी इंटू पी एफ इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/52 इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। देयरफॉर ई एफ के इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, ब्लैक 26 किंग 4 ब्लैक किंग 2। ठीक है, सो ई क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज किंग। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ब्लैक किंग। ठीक है, सो पी इक्वल टू 26/52 इक्वल टू 1/2। पी एफ क्या हो जाएगा 4/52 इक्वल टू 1/13। पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/52 इक्वल टू 1/26 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/13। सो पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ, देयरफॉर ई एफ क्या इंडिपेंडेंट। थर्ड पार्ट किंग 4 क्वीन 4 जैक 4। ई क्या है, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। पी इक्वल टू 4 + 4/52 इक्वल टू 8/52 इक्वल टू 2/13। पी एफ इक्वल टू 4 + 4/52 इक्वल टू 8/52 इक्वल टू 2/13। पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 4/52 इक्वल टू 1/13। सो पी इंटू पी एफ इक्वल टू 2/13 इंटू 2/13 इक्वल टू 4/169 विच इज नॉट इक्वल टू 1/13। इंटू प्लस पी इंटू पी एफ नॉट इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई और एफ क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। Question 16. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. A part, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspapers. B part, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. C part, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. क्वेश्चन 16 टोटल क्या 100%, हिंदी 60%, इंग्लिश 40%। ठीक है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इक्वल टू 20%, यानी एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 20%। ठीक है, एच क्या हिंदी, ई क्या इंग्लिश। पी एच इक्वल टू 60/100 इक्वल टू 3/5। पी इक्वल टू 40/100 इक्वल टू 2/5। पी एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 20/100 इक्वल टू 1/5। पी हिंदी और इंग्लिश इक्वल टू पी एच यूनियन ई इक्वल टू पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन इक्वल टू 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। अब ए पार्ट देखते हैं, पी नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी इक्वल टू 1 माइनस पी हिंदी और इंग्लिश इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 5 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5। बी पार्ट, ई क्या है, इंग्लिश, एफ क्या है, हिंदी। पी ई गिवन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू 1/5 अपॉन 3/5, 5 कैंसिल इक्वल टू 1/3। सी पार्ट, ई क्या है, हिंदी, एफ क्या है, इंग्लिश। पी ई गिवन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई इक्वल टू 1/5 अपॉन 2/5, 5 कैंसिल इक्वल टू 1/2। Question 17. The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled is. Question 17. डाइस में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 रहता है, इवन प्राइम नंबर 2 और 2 यानी एक ऑप्शन। ठीक है, देखिए दो डाइस रोल किया गया है और दोनों में इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, यानी पहले में भी 2 दूसरे में भी 2। अब टोटल ऑप्शन रहते हैं हमारे पास 36। ठीक है, मतलब टोटल पेयर अगर आप बनाएंगे 6 × 6 36 होता है, उसमें से इवन प्राइम नंबर का पेयर क्या रहेगा 2, यानी सिर्फ एक पेयर रहेगा। टोटल पेयर 6 × 6 = 36। सो प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर क्या रहेगा 1/36, यानी ऑप्शन डी। ये रहा क्वेश्चन 17 का आंसर, ऑप्शन डी 1/36। क्वेश्चन 18. Two events A and P will be independent if first part A and B are mutually exclusive, second part P A complement B complement equal to 1 minus P into 1 minus PB, C part PA equal to PB, D part PA plus PB equal to 1। क्वेश्चन 18. ए और बी का इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो गए। सो पी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू पी इंटू पी बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ठीक है, सो क्वेश्चन 18 का आंसर आया ऑप्शन बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी बी। सो ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।